फाइनली iQOO ने अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO G9 Lite 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ Realme का पॉपुलर स्मार्टफोन Realme का 12X 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9 Lite 5G को 10,499 रुपये की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के 12X 5G को 11,999 रुपये की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 12X 5G में MediaTek का Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9 Lite 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,03,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के 12X 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,18,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के 12X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2500 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2400 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के गेमिंग परफॉर्मेंस में तो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो बेटर आप लोगों को Realme के 12X 5G में देखने को मिल जाती है। 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस 5 वोल्ट वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में 6.56 इंच की सिर्फ HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 5 वोल्ट देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 12X 5G में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 12X 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता, पर कम प्राइस होने के बावजूद भी इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती वो तो आप लोगों को iQOO के G9 Lite 5G में बेटर देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 12X 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में भी 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ Realme के 12X 5G में आप लोगों को स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि iQOO के G9 Lite 5G में स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 12X 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी डिस्प्ले की क्वालिटी और चार्जिंग स्पीड से कंप्रोमाइज कर सकते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 1500 रुपीज कम खर्च करके iQOO G9 Lite 5G को बाय करें। पर अगर आप लोग चार्जिंग स्पीड और डिस्प्ले से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को Realme के 12X 5G की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि Realme का 12X 5G भी अपने प्राइस में बेस्ट है।